सो विद्यार्थियों, काफ़ी स्टूडेंट्स का जो डिमांड है कि सर हम जब भी किसी के सामने इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, हम घबरा जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम गलत ना बोल दें। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ऐसा मेरे साथ भी होता था, बट मैंने 2 नियम का पालन करके अपनी इंग्लिश बोलने का स्किल को आगे बढ़ाया है। उन्हीं 2 नियम को यानी कि रूल को हम आपसे शेयर करने वाले हैं, जिनका प्रयोग कर आप आसानी से बिना डरे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सा 2 नियम है। ठीक, तो सबसे पहला होता है क्वेश्चन और दूसरा है आंसर, यानी कि आपको क्वेश्चन करना अवश्य आना चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो ये भी हम बताने वाले हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे और किस तरह से आंसर देंगे। तो बने रहिए वीडियो में। मैं अमित कुमार, मेरे इस चैनल अमित और सेकेंड स्टडी में स्वागत करता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो का लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, सो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी अजनबी आदमी से मिलते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आप कौन हैं। या तो वो हमसे पूछता है या हम उसे बताते हैं। ठीक, अगर वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, यानी कि इंग्लिश में पूछते हैं हु आर यू, तो हमें इंग्लिश में कैसे जवाब देना है वो देख लीजिए। तो मैं एक व्यापारी हूँ तो बोलेंगे आई एम ए बिजनेसमैन। इसी तरह से अगर हम एक विद्यार्थी हैं तो बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट। इस तरह से बोल सकते हैं। हु आर यू का आंसर इसी तरीके से दिया जाता है। ठीक, और उसी तरह से अगर हमें कोई पूछ रहा है कि वे कौन है, ठीक, अगर हमसे कोई पूछे हु आर दे, यानी कि वे कौन है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे ये देखिए। अगर हम बोलेंगे मेरे संबंधी है तो इंग्लिश में बोलेंगे दे आर माई रिलेटिव्स। ठीक, या अगर हम बोलना चाहते हैं कि वे मेरे विद्यार्थी हैं, ठीक, या अगर हम बोलेंगे मेरे विद्यार्थी है, ठीक, तो बोलेंगे दे आर माई स्टूडेंट्स। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक, उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है गीत किसने गाया। ठीक, अगर हमसे कोई पूछता है हु सैंग द सॉन्ग, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे। अगर हम किसी दूसरे का नाम बताना चाहते हैं तो बोलेंगे लता ने, तो बोलेंगे लता डिड। लता डिड इसलिए होगा क्योंकि गाया है, यानी कि पास्ट में है। ठीक, उसी तरह से अगर हम बोलेंगे राम ने गाया है तो बोलेंगे राम डिड। ठीक, इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। उसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन है मार्केट में कौन जाएगा, ठीक, यानी कि हु विल गो टू द मार्केट। अगर हमसे कोई पूछे हु विल गो टू द मार्केट, यानी कि बाजार में कौन जाएगा, ठीक, तो इंग्लिश में जवाब कैसे देना है आई विल, क्योंकि क्वेश्चन फ्यूचर में विल का प्रयोग किया गया है, फ्यूचर में पूछा गया है। ठीक, तो आंसर भी हमें फ्यूचर में ही देना है, यानी कि आई विल हम बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम बोलेंगे मैं जाऊंगा तो बोलेंगे आई विल। ठीक, तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं जब हमें फ्यूचर में क्वेश्चन किया जाए। ठीक, इस काम को कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस वर्क। ठीक, अगर कोई हमसे पूछे कि इस काम को कौन कर सकता है, यानी कि इंग्लिश में पूछेगा हु कैन डू दिस वर्क, तो हमें जवाब किस तरीके से देना है राधा। अगर हम किसी दूसरे का नाम बताना चाहते हैं, यानी कि राधा कर सकती है, तो बोलेंगे राधा, तो इंग्लिश में बोलेंगे राधा कैन, क्योंकि कैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, हु कैन है तो उसी तरह से हम राधा कैन बोल सकते हैं, यानी कि राधा कर सकती है। ठीक, और अगर हम बोलना चाहते हैं कि कृष्ण कर सकता है, तो कृष्ण अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कृष्ण कैन। ठीक, या मोहन कैन भी बोल सकते हैं। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है उसे किससे मिलना है। उसे किससे मिलना है, यानी कि whom does she want to meet, whom does she want to meet। ठीक, तो इंग्लिश में अगर हमें कोई पूछे कि उसे किससे मिलना है, तो इंग्लिश में कैसे जवाब देना है। अपनी माँ से अगर मिलना है उसे तो बोलेंगे अपनी माँ से, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हर मदर। अगर हमें बोलना है कि अपने भाई से तो बोलेंगे हिज ब्रदर। और हमें किसी बोलना है कि अपनी बहन से मिलना है तो बोलेंगे हर सिस्टर। इस तरह से जवाब देंगे अगर हमसे कोई पूछता है whom does she want to meet। ठीक, यानी कि उसे किससे मिलना है। इसी तरह से अगला सवाल है इस मकान का मालिक कौन है। ठीक, हु इज द ऑनर ऑफ दिस हाउस, यानी कि इस मकान का मालिक कौन है। अगर हमसे कोई इंग्लिश में सवाल करता है हु इज द ऑनर ऑफ दिस हाउस, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे। अगर मेरे पिताजी है इस मकान का मालिक तो बोलेंगे माय फादर। अगर मेरे भाई जी है तो बोलेंगे मेरे भाई, तो बोलेंगे माय ब्रदर। यानी कि हम किसी से पूछते हैं या हमसे कोई पूछता है कि वह विद्यालय कैसे जाता है, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे। हाउ डज ही गो द स्कूल,
तो इसका जवाब देंगे हम, अगर बस से जाता है या स्कूल बस से जाता है तो बोलेंगे बाय बस, या ट्रेन से जाता है तो बोलेंगे बाय ट्रेन। इस तरह से हम जवाब देंगे। हाउ डज सी या हाउ डज ही गो द स्कूल तो बोलेंगे बाय बस या बाय साइकिल या बाय ट्रेन, यानी कि इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। आपके पिताजी कैसे हैं, ठीक। तो इंग्लिश में पूछेंगे वो हमसे हाउ इज योर फादर। और हमसे कोई पूछता है हाउ इज योर फादर, यानी कि आपके पिताजी कैसे हैं, तो इसका जवाब हमें कैसे देना है। अगर बोलेंगे हम वे स्वस्थ नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज़ नॉट वेल, यानी कि वे ठीक नहीं है या वे स्वस्थ नहीं है, तो बोलेंगे ही इज़ नॉट वेल, ठीक। उसी तरीके से है तुम शिमला कैसे गए। अगर हमसे कोई पूछे कि तुम शिमला कैसे गए, यानी कि हाउ डिड यू गो टू शिमला, हाउ डिड यू गो टू शिमला, यानी कि तुम शिमला कैसे गए। तो अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो बोलेंगे बाय ट्रेन, अगर हम बस से जाएंगे तो बोलेंगे बाय बस, या बाइक से जाएंगे तो बोलेंगे बाय बाइक। इस तरह से हम जवाब देंगे। उसी तरह से है, अगर हमसे कोई पूछे कि तुम कैसे लौटे तो बोलेंगे हाउ डिड यू टर्न, इसमें हमें जवाब देना है। बस से लौटे हैं तो बोलेंगे बाय बस, या ट्रेन से लौटे हैं तो बाय ट्रेन। इस तरीके से जवाब देना है, ठीक। और हमसे कोई पूछे शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था, यानी कि इंग्लिश में पूछेगा हाउ वाज योर हेल्थ इन शिमला, मतलब आपका स्वास्थ्य शिमला में कैसे था। मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज परफेक्टली ऑलराइट देयर, आई वॉज परफेक्टली ऑलराइट देयर, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक था। उसी तरह से अगर कोई हमसे पूछता है वहाँ मौसम कैसा था, यानी कि हाउ वाज द वेदर देयर, हाउ वाज द वेदर देयर, यानी कि वहाँ का मौसम कैसा था, तो इसका जवाब हम देंगे काफ़ी ठंडा था, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट वाज क्वाइट कोल्ड। काफ़ी गर्मी था तो बोलेंगे इट वाज क्वाइट हॉट। इस तरह से बोलेंगे, यानी कि बहुत ठंडा था या बहुत गर्मी था। उसी तरीके से आपके पुत्री या पुत्र कितनी आयु है, तो हाउ ओल्ड इज़ योर सन, हाउ ओल्ड इज़ योर सन, यानी कि आपके पुत्र का आयु कितना है, तो ही इज़ 12, यानी कि वो अगर 11 साल का है तो ही इज़ 11 बोल सकते हैं, अगर वो 12 साल का है तो बोलेंगे ही इज़ 12। इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं और इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। ऐसा लगा आप लोग को वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।